सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग बॉक्स। मैं धीरज आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने चैनल लाइव ट्रेडिंग बॉक्स में, जिसमें हम बात करते हैं डेली ट्रेडिंग प्लान के लिए, दिन के ट्रेडिंग सेशन के लिए किन किन लेवल पे हमको किधर की तरफ को ट्रेडिंग होता है उसके बारे में हम बात करते हैं डेली। और जो कि 90% हमारा एक्यूरेट होता है। तो कल की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं हमने कल क्या बात की थी और उसके हिसाब से प्राइजेस में कैसे मूवमेंट रही। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के बारे में। तो जैसा कि हमने प्लान किया था कि निफ्टी अगर ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे, तो हम कोई ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। और जब इसके ऊपर निकलेगा तभी हम ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि ऊपर के लिए हमने जो टारगेट रखा था वो रखा था 55,000 से लेकर के 55,050 तक। प्राइजेज ओपन हुए इसी रेंज के अंदर और यहाँ पे फर्स्ट टिक के बाद ही प्राइजेज ने एक ऊपर की तरफ मूव दिया, जो कि समवेयर अराउंड 24,950 या 24,920 के आसपास में गया। और प्राइजेज ने वहाँ पे आने के बाद में रेजिस्टेंस फेस किया और प्राइजेज वापस हमारे इसी नो ट्रेड जोन के अंदर आ गया। और यहाँ पर हमने प्लान किया था कि यहाँ पे जाने के बाद में हम 24,850 के स्टॉप लॉस के लिए ऊपर के लिए हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो जिन्होंने भी यहाँ पे ट्रेड प्लान किया होगा, वहाँ पे उनका एक छोटा सा स्टॉप लॉस जरूर हिट हुआ होगा और वापस प्राइस ने कहीं भी कोई पहुँच नहीं दिया। और जो हमारा नो ट्रेड जोन था 24,770 से लेकर के 24,864 तक का, उसी के पास में प्राइजेस ने क्लोज दिया है। और अगर हम बात कर ले बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी में हमने प्लान किया था कि प्राइजेज अगर खुलेंगे नीचे कहीं पे भी, तो अगर हमको यहाँ पे कहीं पे भी 55,500 के पास में कहीं पे भी अगर हमको प्राइस मिलते हैं तो हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि पहला टारगेट होता हमारा 55,700 का और जो दूसरा टारगेट होता वो होता 55,850 का। और उसके ऊपर निकलने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो हमारा 56,000 का था। तो प्राइजेस खुले हमारे एग्जैक्टली सपोर्ट रेंज के पास में, समवेयर अराउंड यहाँ पे, जो कि था 55,510 के आसपास में। और वहीं पे पहली टिक के साथ ही प्राइजेज ने एक शार्प मूव ऊपर की तरफ को दिया और प्राइजेज ने जो हमारा सेकंड टारगेट जोन जो था वो था 55,850 का। उसके ऊपर जाने के बाद में प्राइजेज वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया प्राइजेज ने 55,900 के पास में। और वापस प्राइजेज में हमने एक ड्रॉप देखा और प्राइजेज पूरे दिन भर में जो हमारा नो ट्रेड जोन था 55,696 से लेकर के 55,856 का, इसी के अंदर ही प्राइस ने अभी तक क्लोज दिया है। तो कल के लिए हम क्या प्लान करेंगे, तो चलिए जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। तो जैसा कि हम प्राइजेज ने हमारा फर्स्ट टाइम आज के दिन के ट्रेडिंग सेशन में हमारा जो एक नो ट्रेड जोन था उसका ऊपर तोड़ने के बाद में वहाँ पे वापस रेजिस्टेंस नीचे को देते, तो इससे हमारा जो नो ट्रेड जोन है वो वाइड हो जाता है। अब हमारा नो ट्रेड जोन हो जाता है 24,700 से लेकर के 24,863 तक का। इसके बीच में प्राइजेस कहीं पे भी ओपन होंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे और इसके नीचे या ऊपर निकलने के बाद ही अपने ट्रेड को हम प्लान करेंगे। तो किन ओपनिंग सिनेरियो में कैसा हमको ट्रेड किन लेवल पे करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गैप अप ओपनिंग के बारे में। अगर गैप अप ओपनिंग होती है कहीं पे भी, ये वाला जो लेवल है हमारा 24,860 का एक या फिर 24,900 का, उसके ऊपर निकलने के बाद में प्राइजेज अगर यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं तो कल की तरह जो हमने बात की थी, प्राइजेज यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेंगे और जो हमारे टारगेट जो होंगे ऊपर के लिए वो होंगे 25,000 से लेकर के 25,050 तक के। 24,050 या 25,060 के ऊपर निकलने के बाद प्राइजेज में एक हमको मूव देखा जा सकता है, जो कि बाजार के लास्ट में हो सकता है। और यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिल सकती है, जो कि प्राइस को एक मूव दे सकता है फर्दर अपवर्ड के लिए, और जो हमको प्राइस ले जा सकते हैं 25,150 से लेकर के 25,200 तक के। लेकिन ये तब होगा अगर प्राइजेज में यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है 25,050 या 25,060 के ऊपर लास्ट लास्ट में। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं, अगर प्राइजेज निकलते हैं नीचे जो हमारे लेवल 24,700 के नीचे, तो हमको यहाँ पर एक और सपोर्ट मिलता है, जो कि मिलता है हमको 24,600 का। 24,600 पे यहाँ पे हम एक बाइंग के लिए ज़रूर ट्राई करेंगे। यहाँ पे अगर कोई भी अर्ली कैंडल लो बनाती है दिन का और उसके ऊपर कोई नेक्स्ट अर्ली कैंडल क्लोज हो जाती है उसके टॉप के ऊपर, तो हम यहाँ से एक ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि पहला टारगेट होगा 750 का, 24,750 का। और जो दूसरा टारगेट होगा 24,850 तक के। हम ऊपर यहाँ से ऊपर तभी बाई के लिए प्लान करेंगे जब प्राइजेस
यहाँ से जाने के बाद में प्राइजेज़ 24,900 के ऊपर अगर निकलेंगे तभी फर्दर हम प्लान करेंगे फ्रेश एंट्री का। अदरवाइज़ नहीं, हम तो 24,800 पे और 24,850 पे अपने ट्रेड को बुक कर लेंगे। अगर प्राइजेज़ निकलते हैं इस वाले लेवल के भी नीचे तो हमको आराम से लेवल देखने को मिल सकते हैं 24,450 के। यहाँ पे आने के बाद में बाइंग के लिए एक ज़रूर ट्राई किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास इतना रूम बचेगा नहीं। कल के दिन एक्सपायरी है, तो कल के दिन अवॉइड ही करेंगे। देखेंगे कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कल के क्या होगा, तब उसके हिसाब से पोजिशनल ट्रेड को प्लान किया जाएगा। तो वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं फ्लैट ओपनिंग की, अगर प्राइजेज़ होते हैं फ्लैट इसी रेंज के अंदर, तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर प्राइजेज़ यहाँ से जाने के बाद में फिर यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं, फिर अगर सपोर्ट लेने के बाद में सेम कंडीशन, अगर अर्ली कैंडल कोई भी लो बनाती है, उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करती है अर्ली इसके टॉप के ऊपर, तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे ऊपर के लिए, तो जिससे कि हमको 24,900 के लेवल भी टूटते हुए देखने को मिल सकते हैं और 25,000 के लेवल 25,050 के लेवल भी हमको देखने को ऊपर की तरफ के लिए मिल सकते हैं। और ये लेवल टूटने के बाद में नेक्स्ट लेवल हमारे ये वाले रहेंगे। लेकिन प्राइसेस अगर यहाँ से नीचे निकलते हैं तो इस जोन में प्राइसेस फंस जाएंगे। यहाँ पे हम कोई शॉर्ट रेट प्लान नहीं करेंगे। शॉर्ट रेट प्लान हम तभी करेंगे जब प्राइसेस निकलेंगे 24,600 के नीचे। तो अगर यहाँ से निकलते हैं तो हमको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जो कि प्राइस को मूव करेगा 24,450 तक के लिए। बात कर लेते हैं गैप डाउन ओपनिंग की। गैप डाउन ओपनिंग अगर होती है कहीं पे भी 24,600, यहाँ पे हम देखेंगे प्राइस कैसे रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे अगर प्राइजेस टाइम बिताते हैं, फिर प्राइजेस टाइम बिताने के बाद में ऊपर की तरफ को निकलते हैं और क्रॉस करते हैं ये वाला लेवल जो कि है 24,700 का, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 24,650 का, और ऊपर के लिए जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,850 का। 850 ऊपर निकलने, अगर निकलता है यहाँ से, अगर प्राइजेज 850 के ऊपर निकलेंगे तो हमको प्राइजेज में एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि प्राइजेज को फर्दर आगे मूव करेगा। लेकिन कल के दिन जैसे कि एक्सपायरी है, तो देखना पड़ेगा कि कितना टाइम प्राइजेज इसको सस्टेन करने में या फिर इसके ऊपर निकलने में लेते हैं, तो उसी हिसाब से ट्रेड को प्लान किया जा सकता है। तो ये तो है निफ्टी की बात। चलो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की फटाफट से। तो जैसा कि बैंक निफ्टी भी हमारे नो ट्रेड जोन में ही क्लोज हुआ है, जो कि बनता है हमारा ये जोन। अब क्योंकि प्राइजेज ने काफ़ी टाइम बता दिया है उसके ऊपर से, और ऊपर नीचे का मूव दोनों बायर और सेलर एक्टिव है, तो नो ट्रेड जोन जो हमारा बनता है वो बनता है 55,950 ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ बनता है 55,500 का। इसके अंदर अगर प्राइजेज रहते हैं तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोई खास मूव आएगा नहीं। जो प्रीमियम से वही कर लेंगे, और जो ऑप्शन सेलर है उन्हीं का ही पैसा यहाँ पे बनने वाला है। लेकिन अगर ये लेवल्स टूटते हैं और इसके नीचे प्राइजेस निकलते हैं, तो हमको 55,120 से लेकर के 55,220 तक के हमको लेवल नीचे की तरफ के लिए देखने को मिल सकते हैं। अगर ये फर्स्ट हार में ही हो जाता है, फर्स्ट 2 आवर में ही यहाँ पे हो जाता है, तो प्राइस यहाँ पे आकर के थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं और साइडवेज मूव कर सकते हैं। वापस अगर प्राइस हमारे कंफर्मेशन कैंडल फॉर्म करते हैं अर्ली कैंडल, तो हम यहाँ पे एक बाइंग के लिए ट्राई करेंगे ऊपर, जिसका की टारगेट होगा 500 का, 55,500 का और 55,700 का ऊपर के लिए। लेकिन इसके नीचे अगर प्राइस निकलते हैं तो फिर हमको काफ़ी नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि मुझे लगता नहीं है कल के दिन हो पाएगा। अगर हो पाएगा तो जो भी लेवल नेक्स्ट जो जनरेट होंगे वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसके नीचे के जरूर शेयर करूँगा। अगर प्राइजेस यहाँ पे निकलते हैं ऊपर की तरफ को और ब्रेक करते हैं 55,950 को, तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत बड़ा रूम बचेगा नहीं। यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस बनता है, जो कि बनता है 56,183 से लेकर के 56,274 का। अगर ये लास्ट आई मीन 1 या 2 बजे के बाद ये यहाँ से सस्टेन होता है तब तक, और उसके बाद उसके ऊपर निकलता है, तभी हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर अर्ली आवर में यहाँ से ऊपर निकलता है तो प्राइजेस में बहुत ज़्यादा जल्दी मूवमेंट आएगी नहीं। यहाँ पे आने के बाद में प्राइजेस एक साइडवेज में जा सकते हैं, और जो बड़े हुए ऑप्शंस प्राइजेस होंगे वो वहाँ ऑलरेडी वहाँ पे डीके होना स्टार्ट कर देंगे। अब फॉर फ्रेश बाइंग हम तभी करेंगे जब प्राइजेस 56,200 या 56,300 के ऊपर निकलेंगे। वहाँ से आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, और वो शॉर्ट कवरिंग प्राइजेस को मूव कर सकती है 56,600 56,700 तक के लिए।
तो बात कर लेते हैं हम गैप अप ओपनिंग के लिए। अगर प्राइसेस ओपन होते हैं गैप में कहीं पे भी और रेजिस्टेंस फेस करते हैं 56,200 से लेकर के 56,274 के बीच में, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। उसका जो नीचे की तरफ जो टारगेट रहेगा वो ज़्यादा नहीं रहेगा। हम टारगेट प्लान करेंगे 55,950 से लेकर के 55,900 तक के, और 900 के नीचे निकलने के बाद ही हम फिर नया प्रॉफिट बुक करके नया शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि नीचे की तरफ के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 55,500 का। और यहाँ पे जो उसका स्टॉप लॉस रखेंगे वो हम रखेंगे 56,300 का। 56,000 अगर तोड़ करके प्राइस ऊपर निकलते तो हम एक्सिट कर लेंगे और हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि टारगेट ऊपर के लिए रहेगा 56,650 तक से लेकर के 56,700 तक के ऊपर के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। वही अगर हम बात करें गैप डाउन ओपनिंग की, अगर प्राइजेस गैप डाउन ओपन होते हैं और सपोर्ट नहीं ले पाते हैं यहाँ पे 55,500 पे, और इसके नीचे ट्रेड करके इस पे रेजिस्टेंस फेस करते हैं, तो हम एक नीचे के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका कि हमारा टारगेट होगा 55,123 से लेकर के 55,230 तक के। यहाँ पे आने के बाद में प्राइजेस में एक शांत मूवमेंट आ सकता है और यहाँ से प्राइजेस में एक छोटी सी रिकवरी देखी जा सकती है, जो कि रहेगी 55,500 तक के लिए। यहाँ पर बाइंग के लिए अगर टाइम यहाँ पे काफ़ी बीत जाता है, पूरा टाइम इसी रेंज में बीत जाता है और प्राइजेस इसी के अंदर ही ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर हम तभी फर्दर ट्रेड प्लान करेंगे ऊपर की साइड के लिए, जब प्राइजेस करीब 1 या 2 बजे के आसपास में प्राइजेस मूव होने लगे 55,520 के ऊपर, तो हमारे को वो एक ऊपर की तरफ के लिए मूव देखा जा सकता है, और जिसका कि ऊपर की टारगेट हो सकते हैं 55,950 से लेकर के 56,000 और 56,100 तक के एक मूव हमको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, अगर ये 2 बजे के बाद में 55,520 के ऊपर ट्रेड करता है गैप डाउन ओपनिंग के केस में। फर्दर अगर प्राइजेस निकलते हैं इस वाले लेवल के नीचे, जो कि है 55,120 का, अगर 120 के नीचे प्राइजेस निकलते हैं तो जो भी नीचे लेवल रहेंगे इसके बाद के वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट ज़रूर करूँगा। अभी यहाँ पर लगता नहीं है कि इतना बड़ा मूव आ सकता है, लेकिन बाजार में कुछ भी आ सकता है, तो जो अपडेट लाइव रहेगा वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप इसको रिटर्न प्लान देखना चाहते हैं, प्री प्लान देखना चाहते हैं, तो आप इसे ट्रेडिंग व्यू में भी देख सकते हैं, और लाइव अपडेट के लिए आप हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त लूँगा। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार।